वैल्यू और एक्शन, वैल्यू और एक्शन एक होनी चाहिए। एक होनी चाहिए। आप अंदर से तो वैल्यू रखते हो, बोलते हो ये कर दूंगा सर, 9 बजे टाइम पर आऊंगा ड्यूटी, 9 बजे आऊंगी, लेकिन आपका एक्शन क्या रहता है 9:15, 9:20। आप वैल्यूएबल हो, लेकिन कमिटमेंट जब तक आपका सही नहीं है तब तक आपका वैल्यू नहीं है। किसी को बोलते हो, किसी को प्रॉमिस करते हो, ठीक है आप कल आ जाना, आप 10,000 रुपया मांगे थे ना, आप 10,000 रुपया एडवांस दे देते, ले लेना। कोई आपका दोस्त में बोलता है ठीक है आप तकलीफ में हो मेरे से 10,000 रुपया ले लेना, लेकिन जब जाते हो और वो जो बोला उसका वर्ड जो है, वैल्यूएबल वर्ड जो है एक्शन में कन्वर्ट नहीं होता है और वो देता नहीं है, तो आपको कितनी तकलीफ होती है। तो वैल्यू तब तक है जब तक आप एक्शन नहीं लेते हो। कल से नहीं आना लेट, और लेट आओगे तो तुम्हारा सैलरी कट जाएगा। आपने ये वर्ड तो बोल दिया लेकिन उसका सैलरी कट नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, तो आपका वर्ड का वैल्यू खत्म हो जाता है। अंडरस्टैंड? आप अपने स्टाफ को बोलते हो कि 3 दिन अलाउ है और चौथे दिन से जितना बार लेट आओगे वो काउंट करके उतना सैलरी आपको 8 घंटे के ड्यूटी का, 1 दिन का ड्यूटी का इतना रुपया बनता है, तो उतना वर्ष लेट का आपको पैसे कटेगा। लेकिन आप नहीं काटते हो और एक्शन नहीं लेते हो, तो आपका वैल्यू स्टाफ के सामने 0 हो जाता है। होता यही है ना? तो वैल्यू अगर है तो एक्शन के लेने के बाद आपका वैल्यू है। बोलते हो लेकिन उसका एक्शन नहीं लेते हो, तो दैट इज नॉट वैल्यू ऑफ द एक्शन। अंडरस्टैंड? टीचर बोलता है कि कल होमवर्क नहीं करके आओगे तो तुमको पनिशमेंट करेगा। टीचर गया, होमवर्क नहीं किया, बच्चा पनिशमेंट नहीं किया, तो वर्ड का उसका वैल्यू नहीं रहा। और वैल्यू क्यों नहीं रहा? कि उसने एक्शन नहीं लिया। क्या हुआ? वैल्यू इसलिए नहीं, बच्चा ने दिया, स्टूडेंट ने वैल्यू इसलिए नहीं दिया टीचर का कि वो बोला था कि अगर होमवर्क नहीं किया तो तुमको पनिशमेंट देंगे, लेकिन वो पनिशमेंट नहीं दिया, तो वह टीचर को, स्टूडेंट के सामने टीचर का वैल्यू डे बाय डे खत्म होने लगता है। तो मेरे भाई, जो आप चीज बोलते हो, जो आप वैल्यूएबल वर्ड बोलते हो, वैल्यूएबल काम करते हो, उसको एक्शन लीजिए। आप बोलते हो कि मैं हर महीने 50 लाख का बिजनेस करूंगा, लेकिन बिजनेस को लाने के लिए 50,000 बिजनेस को भी अचीव करने के लिए एक्शन ही नहीं लेते हो, काम ही नहीं करते हो। आपका जो है एक्टिविटी प्रोडक्टिविटी में कैसे बदलेगी? 50 लाख कैसे आएगा आपका बिजनेस जब आप काम ही नहीं करते हो? तो उसका मतलब ही नहीं है कि आपका वैल्यू ही नहीं है। बात का वैल्यू जो है एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। आप जब तक वैल्यूएबल नहीं हो, जब तक एक्शन नहीं। अब आपको एमएलए बोलता है कि हम जीत जाएंगे, आपके घर रोड बनवा देंगे, मंजिला पानी का व्यवस्था करा देंगे, घर गली गली में वो बनवा देंगे, बिजली माफ करवा देंगे। तो देखिए वैल्यूएबल। अब दिल्ली का कौन सा है सीएम? दिल्ली का सीएम कौन है? केजरीवाल है। दिल्ली का सीएम रहते हुए दिल्ली में जो जो प्रॉमिस किया सब पूरा कर दिया। वहां पर कोई बिजली देने के लिए, पानी देने की जरूरत, लेडीज को बस में किराया देने की जरूरत नहीं है। उसने जो बोला वो एक्शन भी लिया। किसी को हॉस्पिटल में, कहीं गरीब हो चाहे अमीर हो, फ्री ट्रीटमेंट है, फ्री इलाज है, फ्री दवा है। आज आप ये, आपके पास ईएसआई कार्ड है, जाते हो ईएसआई हॉस्पिटल में, जो कॉस्टली दवाई होती है बोलता है बाहर से ले लेना। जो कॉस्टली दवाई होती है बोलता है ईएसआई कार्ड वाला, ईएसआई हॉस्पिटल वाला बाहर से ले लेना। अब भाई वो मजदूर है, 10,000 रुपया कमाते हैं, 5 वो जो है उसके पास ईएसआई कार्ड है, आप बोलते हो कि बाहर से ले लेना। तो आपका वैल्यू, ईएसआई का वैल्यू क्या है? गवर्नमेंट बोलती है कि आपको फ्री में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज होगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट हो जाता है और डॉक्टर बोलता है कि आप यहाँ पर दवा नहीं मिलेगा, बाहर से ले लेना। तो वहां पर गवर्नमेंट की वैल्यू क्या है? मेडिसिन जब डॉक्टर लिखता है तो मेडिसिन लिखता है तो वहां पे अवेलेबल होना चाहिए। अगर ईएसआई का डॉक्टर, ईएसआई का मेडिसिन जो डॉक्टर लिखता है तो वहां पर अवेलेबल डॉक्टर वो मेडिसिन क्यों नहीं है? क्योंकि उसने ब्लैक में सेल कर दिया।
राइट। तो हमारा कब तक वैल्यू रही, और जब वही एक आदमी जब एक्शन लेता है, उसके खिलाफ जाता है, तो लोग उसको हरासमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं कि बगावत में आ गया। हर आदमी को राशन कार्ड मुहैया होना चाहिए, और जैसे राशन कार्ड के लिए जाता है बंदा, तो दुकान बंद कर देता है, बोलता है कल आ जाना, फिर जाता है तो बोला परसों आ जाना। जबकि गवर्नमेंट ने उस एरिया में जितना भी राशन कार्ड के हिसाब से वहां को मुहैया कराया, क्वांटिटी दिया, राशन दिया, शक्कर दिया, चावल दिया, लेकिन बहुत लोग नहीं लेते हैं। जो लोग जाते हैं उसको हरासमेंट करके और फिर उसको नहीं देता है, तो आखिर गवर्नमेंट उस पर एक्शन क्या लिया? फिर गवर्नमेंट का वैल्यू क्या हो राशन कार्ड का? अंडरस्टैंड? तो वैल्यू कब तक है? जब तक आप एक्शन नहीं लेते। एक्शन का ही वैल्यू है, न कि वर्ड का वैल्यू है। अगर कुछ बोलते हो तो उसके प्रति एक्शन लो। कोई भी काम छोटा नहीं होता, उस पर एक्शन लेने की जरूरत होती है। कोई भी इंसान बदसूरत नहीं होता। एक काली कलुटी भी लेडीज जो है ना, एक अच्छे हैंडसम लड़कों को पटा सकती है, लेकिन उसके अंदर एक्शन होना चाहिए उस तरह का। बहुत बदसूरत है, लेकिन एक स्माइल से हैंडसम खूबसूरत जो हीरो बोलते हैं ना, उसको भी पटा सकती है। लेकिन उसके अंदर जो है एक्शन होना चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो वैल्यू जो है मेरे भाई एक्शन से मिलती है। आप वैल्यूएबल बनना चाहते हो तो जो चीज बोलते हो उसको एक्शन में कन्वर्ट करो, एक्टिविटी को प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करो। देखो उस दिन से आपका कितना वैल्यू बनता है। अब एक चीज, जितने भी लोगों का वैल्यू कितने किसको देते हो? आप सबसे ज्यादा वैल्यू किसके देते हो? आप परिवार में रहते हो तो किसको वैल्यू देते हो? जो कमिटमेंट करता है, जो बोलता है वो कर देता है, उसको वैल्यू देते हैं। जैसे आपके घर में आपका फादर है, आप मदर है, तो आपके नजर में किसका वैल्यू है? जो आप बोलते हो कर देता है, उसको आप पीछे जाते हो, उसको वैल्यू देते हैं। उस एमएलए को वोट देते हो जो पब्लिक बोलती है वो कर देता है। वो कंपनी को वोट वैल्यू देते हो, वो बाद उस कंपनी को वैल्यू देता है जो समय पर माल जो बोलता है डिस्पैच कर देता है। अंडरस्टैंड? तो हमें एक्शन ही हमारा वैल्यू को बढ़ाता है। अगर आपको वैल्यूएबल बनाना है, महान बनना है, ग्रेट बनना है, तो आपको एक्शन लेना होगा। आप ऑफिस में आते हो, आपका वैल्यू कम क्यों है? अब ये मैडम से आपका वैल्यू कम क्यों है? क्योंकि आप वैल्यूएबल एक्शन नहीं ले रहे, ऑर्डर नहीं पकड़ रहे, ट्रैक नहीं कर रहे, और आपसे बेहतर उसका वैल्यू ज्यादा क्यों है? उसने टैली पे करने भी काम करना सीख लिया, डिस्पैच भी करना सीख लिया 2 महीने में, तो उसका वैल्यू आपसे बेहतर हो गया, और उससे बेहतर इनका वैल्यू है। वैल्यू जो है कौन दिया? क्या ये आपसे खूबसूरत है? क्या आपसे रिचेस्ट है? हैंडसम, खूबसूरती, आउटर लुक हमें वैल्यू नहीं देता है। हमारा वैल्यू जो है कब मिलता है? जब हम एक्शन में बदल जाते हैं, हम कुछ करके देते हैं अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने कंपनी को कुछ करके देते हैं। हमारा वर्क, हमारा एक्टिविटी, हमारा प्रोडक्टिविटी ही हमारे को वैल्यूएबल बनाता है। करेक्ट? तो आज से आप लोग, आप अपना वैल्यू बनाना है तो एक्शन लेना सीखिए। हर काम को एक्टिविट होकर के करना सीखिए। वर्ब इज ए डूइंग वर्क। अगर वर्ब बोलते हैं क्रिया, ये किसी काम का करना या होना समझा जाए, उसे ही क्रिया बोलते हैं। हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग एडजेक्टिव के पीछे जाते हो, ऑब्जेक्शन के पीछे जाते हो। पहले बोलता नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंपोजिशन ग्रामर में पढ़ते हैं। नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स। तो पहला ही बताया जाता है कि भला अगर आपको नाम चाहिए तो उसके नीचे जितने भी है, उसके पीछे जितने भी है, पूरा काम आपको करना होगा। नाउन बोलता है कि मेरे को पहले आपको आता इसलिए कि नाम चाहिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंपोजिशन, टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। हर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ग्रामर हमको पढ़ा दिया कि हमको लाइफ में कैसे जीना चाहिए। नरेशन,
दो तरह का होता है, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। किसी के कही हुई बातों को एडजेक्टिव बोल देना, दैट इज ए डायरेक्ट नरेशन। उसमें मिर्ची मसाला लगा करके बोलना, दिस दैट इज ए इनडायरेक्ट नरेशन। ग्रामर में आप 10th क्लास में हमने पढ़ा दिया कि हमको लाइफ में कैसे रहना चाहिए। डायरेक्ट एक्शन, एक्शन ही हमारे को डायरेक्ट नरेशन बनाता है। और मिर्ची मसाला, बच्चे को छोड़ना था लेट हो गया, स्नान करना था मंदिर जाना था लेट हो गया, तुम्हारा वो इनडायरेक्ट नरेशन बना दिया। और डायरेक्टर वही बनता है जो डायरेक्ट नरेशन को फॉलो करता है। मैनेज डायरेक्टर वही बनता है जो डायरेक्ट नरेशन को फॉलो करता है। जो चीज है वही चीज प्रेजेंट करता है, उसको डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। तो मेरे भाई, अगर अपनी वैल्यू को बढ़ाना है ना, तो एक्शन लेना सीख लो। नमस्कार।